हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे सब अपने घर पर। तो मेरे बेबी हेयर्स देख रहे हो, ढीठ। ऐसे कुछ मेरी ज़िंदगी में कुछ लोग हैं वो भी ढीठ है। इनकी तरह ही मेरे मुंह के आगे, मेरे आगे पीछे खड़े रहते हैं। तो अभी मैं कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, सफाई कर रही हूँ। सीढ़ियों पे झाड़ू लगा रही थी और रूम की तो लगा ही दी है, लेकिन ये मिट्टी अंदर जाएगी तो दोबारा लगानी पड़ेगी मेरे को झाड़ू। तो मिलती हूँ, आगे का प्रोसेस जैसे जैसे करती हूँ मिलती हूँ, ठीक है। तो इग्नोर करना मेरे हेयर स्टाइल को और मेरे फेस को। और यार मैं क्या करूँ, इनका मेरा मन करता है मैं इनको कटवा लूँ। और ये देखो सारी जितने ऊपर के थे ना, सारे मैंने पपड़ियाँ हटा दी। कितनी सारी निकली है ना। मैंने कहा यार ये ना थोड़े थोड़े करके ना कभी हमारे ऊपर ही गिर जाती है तो बुरी सी लगती है, इसलिए मैंने सारी ही झाड़ दी। अब बुरी लगे तो लगे, छत। जब घर में कोई नहीं होता ना, मुझे पंगे लेने में बड़ा मज़ा आता है। और मफिन महाराज जी रे, हम मम्मी के कमरे की झाड़ू मार देती हूँ तैयार पड़ करके। शायद मैंने मार दिया बातों बातों में, मुझे याद नहीं है यार। आई थिंक कि मैंने मार दिया। अभी सब आ जाएंगे, मुझे मफिन को जल्दी से फ्री भी करना है खाना खिलाकर, क्योंकि ये मेरे हाथों से ही खाता है यार। गाइस मेरा झाड़ू पोछा हो चुका है, अर्निका भी आ चुकी है। और अर्निका को मैं कार्टून दिखा रही थी। और अभी तो मैं सफाई सिर्फ यहाँ की दिखा सकती हूँ, क्योंकि मैं अर्निका फीड कर रही थी इसलिए ना, है ना। अच्छा सबको हाय कर दो, एक बार हाय कर दो, गुड मॉर्निंग कर दो। देखो उसकी दादी ने क्या करा, दिखाओ नेल्स दिखाओ। नेल पेंट लगाया नेल मिलती में इसको फीवर हो रखा है यार। सुबह 5:30 बजे से ना बेचारी ने मुझे बहुत परेशान कर रखा था। और बार बार हो रही थी, बार बार उठ रही थी, तो इसने आज मेरी भी नींद खराब करी अर्निका ने। देखना ये देखो 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 जान मुझे करती है। मिलती हूँ आगे। अर्निका की जब 6th मंथ की हुई थी तब इसको एक बार ड्रेस बनाई थी। आगे मिलते हैं। तो गाइस मैंने अर्निका को फीड करवा के सुला दिया, वो सो रही है। मेडिसिन उसको दे दी थी। और अब मैंने क्या किया था, मैंने ये सारा भी ना धोया था। मैं रोज़ धोती हूँ क्योंकि अब घर में आके तो इसलिए मैं धो देती हूँ। और अब मैं रोटियां बनाने जा रही हूँ। जय गुरु जी, बाद में आनी। मम्मी ने आटा गूंदा हुआ था और अब मैं इसकी रोटियां सेकने जा रही हूँ। तो पापा को ब्रेकफास्ट करवा के भेज दिया उनके काम पे, और मैं अपने फ्रेंड को खिला रही हूँ उसका जो ब्रेकफास्ट है। फिर मैं खाऊंगी, फिर सर में ऑयल लगाऊंगी, फिर हेड वॉश करूंगी, पहले स्क्रब करूंगी बालों में, फिर शैम्पू, फिर हेयर मास्क, दैट्स इट। फिर नहा लूँगी। उसके बाद देखो आज रील बनाऊंगी कि नहीं यार। मेरे सर में ना बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रहा है और मेरे को ऐसा फील जैसे कि ना मेरे ना जुएँ कह रही हूँ, जुएँ हो ये जुएँ। तो डैंड्रफ इतनी खुजली मचाता है ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि सर्दियों में गर्म पानी से सर तो धो लेते हैं, बट वो जो स्कैल्प होता है ना वो डैमेज हो जाता है, तो वो फिर रूसियाँ बन जाता है डैंड्रफ। वो बहुत खुजली मचा रहा है मेरे, तो इसलिए मैं स्क्रब करती हूँ सर में। स्क्रब करने से भी ना, अगर आप स्क्रब लगाते हो शैम्पू से पहले, तो आपको शैम्पू के बाद कंडीशनर या हेयर मास्क की ना नीड ही नहीं पड़ती है। बहुत फ़र्क पड़ता है, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक बार यूज़ करना, लेकिन वो वाला स्क्रब नहीं जो फेस पे अप्लाई करते, बॉडी वाला करना, जो बॉडी पे अप्लाई करने वाला होता है स्क्रब, वो वाला सर पे लगाना। तो और तो ना
उससे थोड़ी सी इसको लगाने के बाद 5-10 मिनट आपको मसाज करनी है अपने स्कैल्प पे, और अच्छे से फिर वॉश कर लेना कि जो स्क्रब है वो सर में ना रहे। उसके बाद में शैम्पू कर लेना जैसे आप लोग करते हो, फिर वॉश कर लेना, फिर अच्छे से हेयर ड्राई करना। उसके बाद आपको ना आपके बाल इतने लाइट वेट लगेंगे, इतने सिल्की सिल्की लगेंगे बहुत ज़्यादा। और अगर ये यूज़ करते हो रेमेडी तो मुझे कमेंट में बताना कि ये कैसा रहा यूज़ करने के बाद में आपका एक्सपीरियंस, ठीक है। लेकिन बॉडी स्क्रब लेकर आना, ठीक है, फेस वाला नहीं लगाना। तो मेरा काम हो चुका है सारा ऑलमोस्ट। मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया। अर्निका की नींद खुल गई थी तो मैंने उसे फीड करवाया, उसको दोबारा सुला दिया, वो दोबारा सो रही है। और अर्निका के जितने भी कपड़े थे बाहर सारे फोल्ड करके रख दिए हैं। और ये कुछ पैंट्स उसकी सूखी हुई हैं जो धो के डाली थी, क्योंकि अब होली का टाइम चल रहा था, बच्चे कपड़े बाहर नहीं डाल सकती ना शाम को रात को, तो इसलिए रात को मैं नहीं डाल देते और फ़ैन चलाते हैं तो वो सूख ही जाते हैं। अब मैं सर पे ऑयल अप्लाई करूँगी और फिर नहाऊँगी। मुझे खुद को फीवर सा लग रहा है यार, पता नहीं क्यों बॉडी ऐसा रिएक्ट कर रही है जैसे कि मुझे अंदर से फीवर हो रहा है, मेरे को थकावट हो रही है बस। पता है मेरे साथ में क्या हुआ? आप सोच रहे होंगे कि हाँ ये तो बोल रही थी कि मैं नहाने जाऊँगी, ऑयल लगाऊँगी, ये करूँगी वो करूँगी, बट लास्ट टाइम में मेरे को पीरियड्स हो गए और मेरा अब इतना बुरा हाल हो रखा है, इतना बुरा हाल, इतना पैरों में पेन, इतना पेट में, कमर में, लेग्स में, पिंडली में बहुत ज़्यादा पेन हो रखा है, जिस वजह से जैसे मुझे पता चला मुझे पीरियड्स हो गए, मेरा पेन स्टार्ट हो गया, क्योंकि मुझे कल रात से ही पेन हो रहे थे थोड़े थोड़े। मुझे पता चल रहा था मेरे को सिम्टम्स अपने कि हाँ मुझे लाइक पीरियड्स होने वाले हैं। और इसलिए मैंने देखा बैग चार्जिंग पे लगा रखा, मतलब के लिए लगा रखा है, ये गर्म होगा तो मैं अपने पैरों में लगाऊंगी। मेरे को शायद थोड़ा रिलीफ मिलेगा, पेन किलर का है, इसलिए मैं नहाई, सब स्पॉइल हो गया, बहुत ज़्यादा पेट में पेन हो रहा। अरे यार पता है मेरा फर्स्ट डे सेकंड डे इतना गंदा पेन होता है, इतना गंदा कि लाइक मेरा मन करता है मैं क्या करूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, मेरे को बहुत गंदा पेन होते हैं। आई नो कि सारी गर्ल्स को अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, किसी को पेन ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है। आफ्टर डिलीवरी मुझे बहुत ज़्यादा होने लग गया। डिलीवरी से पहले हाँ होता था लेकिन कम था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा मुझे पेन होने लग गया है कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। मुझे पता है कि मैं पीरियड्स के दर्द में मैं कैसे मरी हुई हो जाती हूँ, बहुत गंदा यार। ये चीज़ से भगवान ने गर्ल्स को भी दी है, पीरियड्स भी गर्ल्स को, और डिलीवरी करी, बच्चा पैदा कर, सब गर्ल्स को। क्यों एक औरत इतनी शक्तिशाली होती है कि सारे दर्द सहन कर सकती है और आदमी नाजुक होता है। मेरा ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मैंने कहा यार आज मैंने इतने अच्छे मूड से क्लीनिंग से स्टार्ट करा अपना ब्लॉग और फिर ये सब हो गया मेरे साथ में। मैंने कहा मैं क्या करूँ, मुझे मेरा माइंड पूरा ब्लर हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने फिर अभी सोचा कि मैं व्लॉग तो एंड करती हूँ, बट मैं रीज़न बता देती हूँ कि रीज़न क्या है। आई नो वेरी वेल कि मेरे व्लॉग्स में मेरा जो व्लॉग है, मेरे ब्रदर्स वगैरह सब